दीर्घायिकम् अमलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारम् शेषे गुणतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समयेयणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि यवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्तानं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अद्धावयवगाणं साहूणं चैव सवेसिम् तेसिं विशुद्धदंसन् णाणपहाणासमं समासेज्य उपसम्पयामि सम्मं जत्तो निब्बाणसम्पत्ति। कल 10वीं गाथा में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि कोई भी पर्याय कोई भी द्रव्य अवस्था के बिना नहीं है, उसी अवस्था का नाम परिणाम है। उसी को मैं और एक शब्द से परिभाषित करूं तो कार्य, अर्थात प्रत्येक द्रव्य का कोई न कोई कार्य प्रत्येक समय में होते ही रहता है। कितने कार्य होते होंगे? जितने गुण हैं उतने कार्य, अर्थात द्रव्य एक, गुण अनंत और उनके प्रत्येक समय के कार्य अनंत। इसलिए अनंत कार्यों की तरफ से हम द्रव्य को किसी भी कार्य की तरफ से देखेंगे तो हमको द्रव्य उस कार्य रूप दिखाई देगा, क्योंकि एक समय में एक ही कार्य दिखाई देगा। कहने में तो आएगा ना, देखो भले भाव वासन ज्ञान में सबका ग्रहण हो सकता है, लेकिन वचन में एक समय में एक ही कार्य का कथन हो सकता है। और ऐसा डायनामिक यह अपना द्रव्य है जिसमें अनेक अनेक कार्य एक समय में हो रहे हैं, तो प्रत्येक कार्य की तरफ से देखेंगे तो हमको द्रव्य वैसे ही परिणमित हुआ दिखाई देगा। और विचार करना, 3 कालवर्ती ऐसे कार्य है, ऐसे परिणाम है, उन सब परिणामों से युक्त ये द्रव्य है। भूतकाल की अनंत अवस्थाएं, वर्तमान की अवस्था संबंधी अनंत कार्य और भविष्य की अनंत अवस्थाएं, इन सबको मिलाया हुआ ये द्रव्य, ये अखंड द्रव्य है और इसको ही प्रमाण का द्रव्य कहते हैं। ऐसे प्रमाण के द्रव्य में से जो निरंतर बना रहा है, जो कभी जिसने अपने स्वभाव को त्यागा ही नहीं है। त्यागा नहीं मतलब कौन सा स्वभाव? जो ज्ञान दर्शन जानन स्वभाव, उसको उसने त्यागा ही नहीं है, जिसमें कभी विशेषता आई ही नहीं है। ऐसा जो नित्य अंश है, ध्रुव अंश है, इस ध्रुव अंश को यदि मैं दृष्टि में लेता हूं तो मुझे अनुभव की प्राप्ति हो जाती है और उस समय में जो आनंद की कणिका व्यक्त हो जाती है, उस आनंद के बल पर सहज ही मेरे जीवन में 8 गुण, सम्यक दर्शन के 8 गुण, 8 मद से रहितपना, षट आयतन का त्यागी और मूर्ताओं का त्यागी होता हुआ सहज ही दिखाई देता हूं। ये सहज उसके सप्त भय से रहित होता हुआ मैं दिखाई देता हूं। ऐसा सहज ये कार्य अपने जीवन में दिखाई देता है। साथ साथ प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य ऐसे ही परिणाम सहज जीव के पाए जाते हैं। और इन परिणामों के बल पर
हम अपने तथा पर के सम्यक्त्व का निर्णय कर सकते हैं। मैंने पहली तो मैंने प्रवचन सार की वस्तु रखी, उसके बाद में फिर मैंने समय सार के विषयभूत दृष्टि के विषय को रखा, और फिर उसके बाद में हम सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं हुए इसको परखने के लिए जो दृष्टि बताई गई है उसका भी निरूपण किया। हाँ, कल एक अंत में मैंने एक प्रश्न रखा था, उस प्रश्न के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने एक प्रश्न रखा था, द्रव्य किसे कहते हैं? तो उसका डेफिनेशन ये था, उसकी परिभाषा ये थी कि प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत एक, द्रव्य की अवस्था की नित्यता, द्रव्य की अवस्था दो की नित्यता तीन को द्रव्य कहते हैं। आप थोड़ा सा पकड़ना इस शब्दों को। किसी ने प्रयास किया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपेक्षा रखता हूं कि किसी ने रखा किया नहीं होगा, क्योंकि व्यस्तता इतनी है। धर्म के नाम पर, अपने नाम पर अपन 1 घंटा कैसे तैसे तो निकाल पाते हैं, और इस 1 घंटे के बल पर हम अपना कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही मैं थोड़े दिन पहले किसी का प्रवचन सुन रहा था। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा, भाई तू 2 घंटे मंदिर में आता है, भक्ति करता है, 1-1.5 घंटा तू स्वाध्याय करता है, तो हो गए 3-4 घंटे। तो 3-4 घंटे स्वाध्याय करके या देव पूजा आदि करके तू स्वयं को धर्मात्मा मान बैठता है, भ्रम में है। कहा 24 घंटे में अगर हिसाब लगाया जाए तो 4 घंटे अर्थात 1/6 1/6 तुम्हारा समय धर्म संबंधी विचार करने में या चिंतन करने में जा रहा होगा। कितना जा रहा है ये तो उसके उपयोग के ऊपर है, और इतने में तू स्वयं को धर्मी मान बैठा है। लेकिन धर्म की ये परिभाषा नहीं है। आज हमको वो धर्म की परिभाषा बताई जाने वाली है। समझ में आ रहा है? 11वीं गाथा उसी के लिए है। हाँ, चलो, मैं तो ये कह रहा था, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य मतलब प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत एक, द्रव्य की नित्यता की द्रव्य की अवस्था की नित्यता। द्रव्य की अवस्था एक समय की होती है। द्रव्य की अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। शब्दों के ऊपर गौर किया। अब कोई मुझे ओपन कर सकता है कि इस बात को मैंने 2 बार दोहराया है, आप मुझे द्रव्य को समझाइए। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक जन द्रव्य को एक्सप्लेन कर पाए। तो जब तक हम द्रव्य को नहीं समझा पाएंगे तब तक अनुभव नहीं होगा। जैसे कि वैसा है उसको द्रव्य बोले। अच्छा, कनेक्टिविटी जो होती है। वेरी गुड। कनेक्टिविटी मतलब क्या? खोलिए जरा इस विषय को। उत्पाद के बाद जो क्रिया के बाद जो उत्पाद होता है द्रव्य का नहीं, ओ कनेक्ट रहता है। नहीं नहीं नहीं, द्रव्य तो द्रव्य ही रहता है उसमें ऐसे। हाँ 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 हाँ, ये तो प्रमाण का शुद्धपना हो गया भैया, ये प्रमाण का शुद्धपना हो गया। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ, ये प्रमाण की शुद्धता में गया। जीव जीव रूप ही बना रहा, ये प्रमाण की शुद्धता में। लेकिन जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य दृष्टि का विषय बनने वाला है। इसलिए मुझे द्रव्य के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना है, क्योंकि ये द्रव्य नहीं समझोगे तो समय सार नहीं समझेगा, और समय सार नहीं समझेगा दृष्टि का विषय नहीं समझेगा, दृष्टि का विषय नहीं समझेगा तो आत्मानुभव नहीं होगा। यही नयाधिराज, ये द्रव्य जो है ना, ये नयाधिराज है, 8वें नय का विषय है, जो कभी परिणमित होता ही नहीं, कभी चेंज होता ही नहीं, और इसको हम द्रव्य कह रहे हैं।
कभी चेंज होता नहीं। और परिभाषा क्या है, परिभाषा में क्या लिखा है, द्रव्य की अवस्था की नित्यता। अवस्था भी कह रहे हैं और नित्यता भी कह रहे हैं। व्हाट इज दिस, कह रहे अवस्था मतलब एक समय की, ओके। लेकिन नित्यता, हाँ नित्यता, नित्यता मतलब पहले समय में था जाननपना, अब दूसरे समय में भी जाननपना, अगले समय में जाननपना, तीसरे समय में भी जाननपना, अगले समय में जानन, जानन 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 जानन, त्रिकाल जानन। ऐसे त्रिकाल जानन को द्रव्य कह रहे हैं। कितना जान रहा है, फॉरगेट दिस। केवल ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन परे है, छोड़ दो। आप मात्र जानन देखो, बस काम हो गया। इस द्रव्य सामान्य को, ये जो है ये दृष्टि का विषय बनेगा और ये एक समय का द्रव्य है। लेकिन त्रिकाल ऐसा ही बना रहता है, इसलिए इसको ध्रुव कह देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? कल मैं एक बात पूछ रहा था, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए भैया, मुझे बोलने दीजिए अभी आप। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, ये मैं कह रहा था। तो वो उत्पाद वे द्रव्य, वो एक परिणाम था एक समय का, ठीक है। और द्रव्य गुण पर्याय वाला ध्रुव, वो तो त्रिकाल ध्रुव था। समझ में आ रहा है क्या? वो त्रिकाल ध्रुव और ये द्रव्य उस ध्रुव का अंश है, अंश, अ पार्ट ऑफ इट। और ऐसा ही ध्रुव एक 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 करके ऐसा त्रिकाल है। समझ में आ रहा है क्या? वो ध्रुव है, बट वैसे का वैसा है ना, इसलिए इस ध्रुव को ही इस द्रव्य को दृष्टि के विषय में लिया और इसलिए इसको ही त्रिकाली कह दिया। हालांकि ये त्रिकाली नहीं है, ये भी एक समय का है, लेकिन इसको त्रिकाली कहने में आता है क्योंकि त्रिकाल एक सा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है, और मैंने स्टार्टिंग में बोल दी है। आप चिंतन करना चाहो तो इस बात को फिर से, हाँ क्षणिक है, चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसको त्रिकाली कहा। लेकिन अनित्य हो गया ना, क्षणिक हो गया मतलब अनित्य हो गया। अभी अगले समय में इसको नाश होना है, नाश होते हुए भी इसको दृष्टि का विषय क्यों बनाया? क्योंकि दृष्टि का विषय तो स्थायी अंश होता है। हाँ तो है ना स्थायी अंश, स्वभाव जैसे का वैसा ही बना रहा, अर्थात उसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं। पहले समय में जानन था, अगले समय में जानन है, ये जाननपना की कंटिन्यूटी रह गई, इसीलिए इसको दृष्टि का विषय बनाया। सुख 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 सुख, वीर्य 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 वीर्य, ऐसा ही अविभागी प्रतिच्छेद, वो निरंतर शक्ति के अंश यहाँ पर प्रत्येक समय में वो जानने में आएंगे सामान्य के रूप में, यही दृष्टि का विषय है। समझ में आ रहा है? ऐसे अनंत गुणों का सामान्य अंश ये दृष्टि का विषय है, विशेष अंश ये दृष्टि का विषय नहीं है, केवल ज्ञान पर्याय ये दृष्टि का विषय नहीं है, क्षायिक भाव ये दृष्टि का विषय नहीं है। वो सामान्य भाव, पारिणामिक भाव, त्रिकाल भाव, जैसे का वैसा, कभी चेंज हुआ ही नहीं है। चेंज हुआ नहीं मतलब उसके स्वभाव में कभी अन्यपना नहीं आया, एक्स्ट्रानेस नहीं आई है, जैसा है उतना ही रहा है, उसको कह रहे हैं पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव वैसे भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व के भी दो भेद किए थे, एक शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व। वो शुद्ध जीवत्व वो पारिणामिक भाव है, वही दृष्टि का विषय है, वो कभी चेंज होता नहीं है। जीवत्व 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 वो चेतना है ना, चेतना निरंतर बनी रही, ये चेतना ही, चेतना सामान्य या जीवत्व सामान्य, ये दृष्टि का विषय है। समझ में आ रहा है क्या? और वो द्रव्य है, द्रव्य मतलब एक समय का, लेकिन इसको त्रिकाल कह रहे हैं और इसी को त्रिकाली कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और ये त्रिकाली दृष्टि का विषय है। और वर्तने वाली जो वर्तमान जो पर्याय है, मति श्रुत ज्ञान वाली पर्याय, इस द्रव्य को देखती है, द्रव्य को तो जाकर अनुभूति होती है। यदि ये मति श्रुत ज्ञान वाली पर्याय बाहर की तरफ देखती है तो वो पर समय, और यही मति श्रुत ज्ञान की पर्याय यदि इस द्रव्य को देखती है और इसमें प्रतीति करती है तो ये हो गई स्व समय। और स्व समय अर्थात
यह प्रमाण की बात आ गई, अर्थात प्रवचन सार का स्वसमय हो गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, प्रवचन सार का स्वसमय, क्योंकि पर्याय प्लस द्रव्य ये दो इज इक्वल्स टू सामान्य विशेषात्मक वस्तु। समझ में आ रहा है क्या? और सामान्य विशेषात्मक वस्तु ये समय सार नहीं है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु ये समय सार नहीं, सामान्य वस्तु मात्र समय सार है। वो दृष्टि का विषय है। वो पर्याय को आप इसमें डाल ही नहीं सकते हैं। प्रवचन सार ने पर्याय को उसके साथ में जोड़कर बोल दिया सामान्य विशेषात्मक वस्तु, और ये समय है। समझ में आ रहा है क्या? इसको समय कह दिया जाता है। तो बहुत सारी बातें हो गई। समय बोल दिया, स्व समय बोल दिया, पर समय बोल दिया, और क्या बोल दिया? दृष्टि का विषयभूत सामान्य बोल दिया। ठीक है, हाँ जी। और द्रव्य कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य भी कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। हाँ, चलिए, तो ये बात हो गई। नहीं, मैं इतनी समझाने की कोशिश इसलिए चल रही है कि वस्तु समझ में आ जाए, वस्तु के अनेक पहलू समझ में आ जाए। जब तक ये पहलू समझ में नहीं आएंगे तब तक हम ठीक से वस्तु को ध्यान नहीं पाएंगे, और ये निर्णय फिर अपने में कचास होगा, और अपना कचास ये कंटिन्यू रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, 11वीं गाथा में आ जाइए अभी। हाँ जी, देखो, मैं थोड़ी उत्थानी का पढ़ रहा हूं। विगत गाथा में यह कहा गया कि पर्याय के बिना पदार्थ नहीं होता और पदार्थ के बिना पर्याय नहीं होती। अब इस 11वीं गाथा में यह कहा जा रहा है कि शुद्धोपयोग रूप पर्याय से परिणमित आत्मा मुक्ति प्राप्त करते हैं, और शुभोपयोग रूप पर्याय से परिणमित आत्मा स्वर्ग आदि प्राप्त करते हैं। थोड़ी सी रिपीटेशन ही है। 6वीं गाथा में वही बात आई थी, 7वीं 8वीं गाथा में भी फिर से वहां पर शुद्धोपयोग की बात आई, 9वीं 10वीं गाथा में फिर से यही बात है। अब यहाँ पर फिर से शुभोपयोग से क्या फल मिलता है और शुद्धोपयोग का क्या फल है ये बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए गाथा पढ़ेंगे। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जुदो पावदिनिर्वाण सुहम सुहो वजुत्तो यसग सुहम। फिर से, धम्मेण परिणदप्पा अप्पा अप्पा आत्मा को अप्पा कहते हैं। ठीक है, हाँ, धम्मेण। देखो, आप थोड़े मराठी भाइयों में जाओगे तो उनके घर में ना किसी एक जन का नाम तो अप्पा होता है। मतलब 4-5 भाई होंगे ना, एक भाई का नाम अप्पा होता ही होता है। बड़े भाई को अप्पा कहते हैं, ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ठीक है, बड़ा भाई को अप्पा बोलते हैं, अर्थात वो आत्मा, वो मार्गदर्शक है। इन शॉर्ट वो मार्गदर्शक। चलो, धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जुदो पावदिनिर्वाण सुहम सुहो वजुत्तो यसग सुहम। क्या कह रहे हैं? धम्मेन परिणत अप्पा, धर्म भाव से परिणत हुआ आत्मा क्या होता है? यदि शुद्ध संप्रयोग से है, युक्त है। शुद्ध संप्रयोग मतलब शुद्धोपयोग, शुद्ध संप्रयोग मतलब शुद्धोपयोग से युक्त है। पावदी निर्वाण सुखम, निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। एक, और यदि वो शुद्ध संप्रयोग सहित है या शुद्ध उपयोग सहित है तो वो सग्ग सुहम, सग्ग सुहम मतलब स्वर्ग सुख को प्राप्त होता है। बट ध्यान रखना, दोनों के लिए कंडीशन अप्लाई। धर्म परिणत अप्पा,
अर्थात स्वर्ग सुख की भी प्राप्ति करने के लिए धर्म परिणत आत्मा ही जरूरी है, और निर्वाण सुख की प्राप्ति के लिए भी धर्म परिणत आत्मा ही जरूरी है। फिर फर्क कहां पड़ रहा है? उपयोग में। यदि उपयोग शुद्धोपयोग होगा तो वो निर्वाण को प्राप्त होगा, यदि शुभोपयोग होगा तो वो स्वर्ग सुख को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है क्या? और इस स्वर्ग सुख को हे बताएंगे, टीका में अपन पढ़ेंगे। टीका में ऐसा कहेंगे, ये स्वर्ग सुख का सुख ऐसा है जैसे किसी आदमी के ऊपर खौलता हुआ घी डाला गया है। लो, किसी को घी की कढ़ाई में डुबो दिया है, शुद्ध घी 8 पहरे घी में डुबोया है। गरम घी, किसी ने घी बनाया होगा 8 पहरा घी, तो उसको जब अपन घी निकालते निचोड़ते हैं कपड़े से, तो चटका जो बैठता है वो चटका भी सहा नहीं जाता है। कभी कभी वो बर्तन में से घी उड़ने लगता है। थोड़ा सा घी अपने शरीर पर उड़ जाए तो वेदना तीव्र हो जाती है। यहां पर कह रहे पूरा शरीर पर घी डाल दिया जाए, उस समय कितनी वेदना होगी, कितनी दाह होगी। ऐसी दाह इस शुभोपयोग से प्राप्त स्वर्ग सुख वाले को होती है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो मेरा सुख का आयतन नहीं है, ये यहां पर बताया जा रहा है। कोई गलती से भी इसको सुख नहीं मान बैठे। हाँ, इष्टोपदेश में एक छंद ही आया है, इतश्चिंतामणिर्दिव्य इत पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लब्धे क्वाद्रियंताम विवेकिना। ऐसा कौन विवेकी है? उसको कहा कि इतस चिंतामणिर्दिव्य, एक जगह पर चिंतामणि मिला है, प्रकट हुआ। एक जगह पर क्या है? पिण्याक खंडकम। पिण्याक खंडकम मतलब जो खुरचन होती है ना, मान लो जैसे सब्जी बनती है तो कभी थोड़ी सी लगार नीचे जल जाती है, जो खुरचन बच जाती है ना, उसको घिस घिस के जो बच जाता है, वो बची हुई खुरचन, उसको पिण्याक खंडकम कहते हैं। या फिर पिण्याक का खंड मतलब जला हुआ चावल, ऐसा भी कहा जाता है। कह रहे कि एक तरफ चिंतामणि द्रव्य की प्राप्ति, एक तरफ पिण्याक खंड, ये दोनों कहते ध्यान से प्राप्त हुए हैं। स्यादवाद लगाना, ये चिंतामणि द्रव्य, चिंतामणि की प्राप्ति अर्थात वो मोक्ष सुख की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो पिण्याक खंडकम मतलब ये स्वर्गों का, इंद्रों का सुख की बात कर रहे हैं। कितनी तुच्छ उसकी कंपैरिजन कितनी खराब की है। किसके साथ में उसकी समानता बताई? स्वर्ग के सुख की, इंद्र पद की, चक्रवर्ती पद की, तीर्थंकर पद की भी समानता किसके साथ में की है? इस पिण्याक खंड के साथ में की है। अर्थात हेय है, इस भाव सहित, इसकी उपादेयता सहित कोई भी धर्म नहीं कर सकता, करना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इस न्याय से मोक्षमार्ग प्रकाशक की 7वें अध्याय में पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। धर्म दो नहीं, धर्म का निरूपण 2 प्रकार से है। जो सत्यार्थ है वो निश्चय धर्म है, वही मोक्ष है, मोक्ष का कारण है। और जो सत्यार्थ तो नहीं लेकिन सत्यार्थ का सहचारी है, उसको उपचार से व्यवहार धर्म कहा जाता है। फिर से अब मैं यहाँ पर चारित्र में लगा रहा हूं। चारित्र 2 नहीं, चारित्र तो एक ही है। धर्म 2 नहीं, धर्म तो एक ही है, जिससे और उस धर्म से निर्वाण की ही प्राप्ति होती, अन्य कुछ भी नहीं। अब बीच में कोई स्टेशन आ जाए, वो धर्म नहीं है, धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल एकमात्र निर्वाण सुख, बस और कुछ नहीं। तो चारित्र वही है, अनाकुलता लक्षण वाला चारित्र ही होता है, वही सत्यार्थ है।
और जहां पर थोड़ी सी भी संयोग को लेकर आकुलता खड़ी हो गई है, वो आकुलता ये चारित्र का फल नहीं है, ये चारित्र का मल है। ओ, समझ में आ रहा है क्या? चारित्र का फल नहीं, चारित्र का मल है, और इस मल को लेकर ही ये स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति हो जाती है। उपादेय बिल्कुल नहीं है, उपादेय बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा अपन अभी टीका पढ़ते हैं, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़कर। हाँ देखो, पहले अपन हिंदी अनुवाद पढ़े। प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा, पर प्राप्त करते स्वर्ग सुख ही शुभोपयोगी आत्मा। देखो महत्वपूर्ण बात कह रहे, आत्मा शुभोपयोगी, अर्थात शुभोपयोग सहित वो आत्मा। और एक प्रश्न, चलो मैंने शुभोपयोग और शुभ भाव में अंतर बताया था, कोई बताएगा क्या शुभोपयोग और शुभ भाव में अंतर? अंतर्मुहूर्त तक कंटिन्यू नहीं। कौन? शुभोपयोग अंतर मुहूर्त तक, शुभ भाव सॉरी गलत बोला भाभी जी आपने। शुभ भाव अंतर मुहूर्त तक कंटिन्यू रहेगा तो हाँ, करेक्ट। शुभ भाव अंतर मुहूर्त तक बना रहे तो शुभोपयोग नाम पाता है। अब अगला प्रश्न, शुभोपयोग अंतर मुहूर्त तक बना रहेगा तो क्या नाम प्राप्त करेगा? शुभ भाव अंतर मुहूर्त के लिए बना रहा तो शुभोपयोग नाम प्राप्त हुआ। अब शुभोपयोग अंतर मुहूर्त के लिए बना रहा तो क्या प्रॉब्लम होगा? गलत। मैं यही तो चाहता था। अरे एक तो शुभोपयोग ही नाम प्राप्त होगा, और दूसरी बात, यदि मुनि होगा शुभ भाव शुभोपयोग में अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त बना रहा तो मिथ्यात्व में जाने वाला है, पाप में जाएगा, पाप में। समझ में आ रहा है क्या? मैं इसके लिए थोड़ा सा ये कर रहा था। शुभोपयोग का अंतर मुहूर्त का काल शुद्धोपयोग का कारण नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? शुद्धोपयोग की जाति ही अलग है। धर्म किसी शुभ भाव में, शरीर की क्रिया में, हाँ मिथ्यात्व में, लेकिन नहीं उपयोग शुभ, वो तो शुभ उपयोग रह सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है, वो शुभ भाव नाम प्राप्त होगा, शुभ उपयोग नाम नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि हमने एक कंडीशन देखी थी, आपको याद होगा कि मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग नहीं होता, शुभ भाव होता है। सम्यक दृष्टि को ही शुभोपयोग हो सकता है, ये कंडीशन है। हाँ, मिथ्या दृष्टि को अशुभ उपयोग होता है, लेकिन शुभ भाव होता है, लेकिन शुभोपयोग नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? और मिथ्यात्व का परिणाम अपने आप में पाप भाव। ओके, चलिए, तो मैं ये बात क्यों कर रहा था? हाँ, यहां पर ये अपन पढ़ रहे थे ना, शुभोपयोगी आत्मा और शुद्धोपयोगी आत्मा। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर गाथा में धम्म परिणत अप्पा, अर्थात धर्म से परिणत आत्मा का अर्थ क्या लेंगे? कोई ये बताएगा मुझे, धर्म परिणत आत्मा का अर्थ क्या लेना चाहिए? सम्यक दृष्टि। ओके, आगे बढ़िए, थोड़ा सा और आगे चाहिए। ये चारित्र की बात चल रही है, शुद्धोपयोग नहीं, यहां पर शुद्ध परिणति की बात चलती है। देखो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में गाथा का अर्थ करते समय ये किया था, धम्मेन परिणत अप्पा से आत्मा तो होना ही चाहिए। काय के लिए? यदि शुद्धोपयोगी हो, धर्म परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगी हो तो निर्वाण सुख, और धर्म परिणत आत्मा यदि शुभोपयोगी हो तो स्वर्ग सुख। समझ में आ रहा है क्या? शुभोपयोग, लेकिन कंडीशन दोनों के लिए, धर्म परिणत आत्मा, धर्म परिणत आत्मा अर्थात शुद्ध परिणति। और मुख्य रूप से ये 6वें 7वें गुणस्थान की अपेक्षा चर्चा है, और गौण रूप से 4थे 5वें गुणस्थान को भी आप ले सकते हो। हाँ,
जैसे छठवें गुणस्थान वाला आत्मा शुभ। हाँ बोलिए। प्रश्न है भैया, हाँ स्वर्ग सुख तो अन्य मतियों को भी होता है, फिर ये धर्म परिणति वो कब से मुझे वही आ रही थी, धर्म परिणति फिर वैसे कैसे लेकर? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखो, प्रश्न समझ में आया सबको? अरे अन्यमतियों को भी तो मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और आप यहाँ पर सम्यक दृष्टि को या फिर धर्म से परिणत आत्मा को आप स्वर्ग सुख की और शुभोपयोग में लीन आत्मा को आप स्वर्ग सुख की बात कह रहे हो, तो वो तो सम्यक दृष्टि नहीं, उसका ना चारित्र है ना शुभोपयोग है, उसका तो शुभ भाव है, और ऐसे जीव को आपने क्या कर दिया, स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो गई। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। तत्वर सूत्र 7वें अध्याय में देव आयु के आश्रयों के कारण चले, और वहां पर बताया गया कि देव आयु के आश्रयों के कारणों में सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम, क्या है वो, अकाम नहीं, बाल तप, संयमा संयम, ये कारण कहे, फिर स्वभाव मार्दवम च ये कारण कहा, और फिर सम्यक्त्वम च ये कारण कहा। तो ये सबको देवायु के आश्रय का कारण बताया। तो फिर हमने चर्चा भी काफी की थी, अब मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, लेकिन बाल तप, ये तप आया ना, बाल तप मतलब क्या कि शरीर आश्रित जो कोई क्रिया थी या परिणामों में मंद कषाय थे, उस कषाय के बल पर, तो बाल तप अर्थात अकाम निर्जरा ये स्वर्ग का कारण है, तो उतना उसके साथ साथ ये भी कारण बताए गए हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन इतना समझना, भले ही यहाँ पर शुभ भाव को एक्चुअली स्वर्ग का कारण बताया गया है, वो शुद्ध परिणति को स्वर्ग का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन चूंकि शुभ भाव के साथ में संयोगी रूप में वहां पर शुद्ध परिणति है, इसलिए उपचार से उसका भी प्रयोग वहां पर किया जाता है। ठीक है, और देखो ये कथनों का प्रयोजन इसलिए है क्योंकि इस मिथ्या दृष्टि, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि जीव को रुचि तो अभी भी विषय भोगों की ही है, इसको अभी भी स्वर्ग में इष्टता है, तिर्यंच नरकादि अवस्था में अनिष्टता भाषित होती है, और इसलिए उसको एक फल दिखाकर उसके प्रति इंटरेस्ट, धर्म के प्रति इंटरेस्ट तैयार किया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और कुछ नहीं। तो इसलिए सम्यक्त्व को भी बताया गया है स्वर्ग सुख का कारण। इंद्रपद, अरे रत्नकर्ण शावकाचार्य में तो सब आया ना, वहां पर देवेंद्र होता है, ये होता है, वो होता है, राजेंद्र होता है, असुरेंद्र होता है, सब आ गया वहां पर, सब बड़े बड़े पद, तीर्थंकर होता है, चक्रवर्ती होता है, सब कहकर फिर बाद में मोक्ष जाएगा, इन सबको भोग भोग कर जाएगा। उसके ऊपर हमने काफी चर्चा की थी, आपको याद होगा। देखो, टॉप सीट्स आर ऑलवेज रिजर्व्ड। क्या कहा? टॉप सीट्स आर ऑलवेज रिजर्व्ड, मतलब क्या? दे आर रिजर्व्ड ओनली फॉर सम्यक दृष्टि। जब तक ये सम्यक दृष्टि मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये सारे सीट्स उस सम्यक दृष्टि के लिए रिजर्व होने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देव होना अलग बात, लेकिन देवेंद्र होना अलग बात। समझ में आ रहा है क्या? असुर देव होना अलग बात और असुरेंद्र होना अलग बात, नर होना अलग बात, नरेंद्र होना अलग बात। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन ये होते हुए भी ये है। अब हम टीका में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टीका है, पढ़ेंगे। किसी को प्रश्न है क्या सर? पर प्रश्न है क्या तुम्हारा? ओके, हाँ, ठीक ठीक ठीक, बोलिए बोलिए। वो जो बोला ना, शुभाव जितने का देर तक कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, अंतर्मुहूर्त। शुभ भाव यदि अंतर्मुहूर्त के लिए रहे तभी वो शुभोपयोग नाम पाता है। शुभ भाव और शुभोपयोग दोनों अलग अलग है। भाव तो एक ही होगा, लेकिन शुभोपयोग इज डिफरेंट थिंग, शुभ भाव इज डिफरेंट थिंग।
उपयोग तभी नाम पाता है जब वो अंतर्मुहूर्त के लिए कंटिन्यूस बना रहे, और मिथ्या दृष्टि का अंतर्मुहूर्त के लिए शुभोपयोग नहीं रहता, अर्थात शुभ भाव नहीं रहता। समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ जी, सम्यक दृष्टि का ही रहेगा। यस, सम्यक दृष्टि को ही शुभोपयोग होता है, मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग नहीं, शुभ भाव होता है। भैया सिर्फ कंटिन्यूटी ऐसे नो शुभोपयोग है ना, बाकी दोनों में परिणाम सबसे। हाँ, परिणाम तो लगभग आप सेम पकड़ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी का तो फल है। आनंद किसका है? शुभ भाव 10 मिनट के लिए बना रहे और शुभ भाव 1 मिनट के लिए बना रहे, आनंद किस में होगा? 10 मिनट की कंटिन्यूटी। देखो, एक पिक्चर देखना है, जो पिक्चर देखना है कंटिन्यूटी में देखना है, इतने में बच्चा आया पापा, वो बच्चा आया पापा, अरे मुझे देखने दे, रुक रहे, तो एक बार वो कंटिन्यूटी में आनंद है, या वो ब्रेक कर देखने में आनंद है? तो अपन परेशान होते कि नहीं? तो ये शुभ भाव की कंटिन्यूटी में वो आनंद की, आप आनंद को जरा एक्सपीरियंस करो ना, मतलब उसका किस जाति की वो कषाय की मंदता होनी चाहिए, इसको आपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, हालांकि है तो एक ही जाति, लेकिन उसकी क्वांटिटी में फर्क है ना साहब, और फल तो साहब आनंद क्वांटिटी का है। हाँ जी, चलिए गाथा को पढ़े अर्थ करते हैं। देखो, भावार्थ मेरे पास में ये अनुशीलन है, अनुशीलन का पेज नंबर 67, लास्ट पैराग्राफ। आचार्य अमृतचंद्र ने अपने उक्त अभिप्राय को टीका में विस्तार से स्पष्ट किया है, जो मूलतः इस प्रकार है। मिल रहा है सबको? देखो, जब यह धर्म परिणत स्वभाव वाला आत्मा शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है, तब विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने, अपना, एक मिनट कहाँ गया, अपना कार्य करने में समर्थ चारित्रवान होने से साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन? शुद्धोपयोगी आत्मा साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। ये एक, मैं बीच की मैंने विरोधी शक्ति से रहित ये सब उड़ा दिया, मैं बाद में विरोधी शक्ति आपको समझाऊंगा। अब देखो आगे, और जब धर्म परिणत स्वभाव वाला, देख आगे, धर्म परिणत स्वभाव वाला मतलब शुद्ध परिणति। आपकी बुक होगी तो वहां पर लिख दीजिए शुद्ध परिणति, ठीक है। हाँ, जब धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर भी शुभोपयोग परिणति से युक्त होता है। शुभोपयोग परिणति मतलब उपयोग, जो उपयोग में अभी शुभ भाव है या शुभोपयोग है, तो कह रहे हैं तब विरोधी शक्ति सहित होने से स्व कार्य करने में असमर्थ, स्व कार्य करने में असमर्थ। स्व कार्य मतलब क्या? मेरा ज्ञान दर्शन व्यापार का अनुभवन करने में असमर्थ है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, कदाचित मुनिराज है, मुनिराज ये चिंतन कर रहे हैं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ज्ञान आनंद से शक्ति सहित हूं, आनंद 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 से युक्त है, अरसम अरूपम गंधम अवत्तम, रस से रहित हूँ, गंध से रहित हूँ, अमूर्तत्व से युक्त हूँ। अरे ये विचार कर रहा है, विचार कर रहा है कि ये शुभ भाव है, ये क्या है? विरोधी शक्ति है, ये स्वभाव परिणति नहीं है, और इस स्वभाव परिणति से विरोधी लक्षण वाली है। ये विकल्प भी विरोधी लक्षण वाला है, और इसलिए ये शुभ भाव है, और ये शुभ भाव ये स्वर्ग का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण अपने को शिक्षा मिल रही है इसमें से। शिक्षा क्या है ये अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे ही देखेंगे। याद करना मुझे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तो रह जाएगी बात। तो पहले ये टीका पढ़ लेते हैं। बट महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है, विरोधी शक्ति सहित होने से शुभ भाव स्व कार्य नहीं है या स्व कार्य करने में असमर्थ है, और कथनचित विरोधी कार्य करने वाले चारित्र से युक्त होने से, अंडरलाइन दिस,
अग्नि से गर्म किए गए घी को किसी मनुष्य पर डाल देने पर जिस प्रकार वो मनुष्य उसकी जलन से दुखी होता है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है तब दुखी होता है। ये मेरा प्रश्न है आप सबसे। हाँ, हमको स्वर्ग की एक कल्पना भी कितनी आह्लाददायक और सुखद लगती है कि नहीं। और यहां पर कह रहे हैं ज्ञानी जीव स्वर्ग की कल्पना से दुखी हो रहा है। उसको लगता है कि ओ ये जलन तड़पन होने वाली है अभी आपसे। विचार करना, ज्ञानी की परिणति और साधारण जीव की परिणति। जो संसारी है, संसारी स्वर्ग की सुख मांगता है, संसारी चक्रवर्ती राजा के भोग मांगता है। समझ में आ रहा है क्या? आज भी देखो, आज भी अंबानी जैसे भोग हर कोई चाहता है। समझ में आ रहा है क्या? अंबानी के पास में 5-25 हेलीकॉप्टर होंगे तो मेरे पास भी एक हाथ तो होना ही चाहिए। अंबानी के पास में हजारों एकड़ जमीन होगी तो मेरे पास 5-10 एकड़ तो जमीन होनी ही चाहिए। अंबानी के पास ये खाने के इतने चांदी के थाली है तो मेरे पास एक तो होनी चाहिए। अर्थात कहीं ना कहीं इसको उसके जैसे भोग में कंपैरेटिवनेस है और वांछा है। ये मिले तो अच्छा है, आई विल बी हैप्पी, और नहीं मिले तो आई विल बी सैड। ये जब भी बात है तो ये मिथ्या दृष्टि है। मोहेन समृद्धम ज्ञानम, ये ज्ञान मोह से आवृत्त है, इसलिए यथार्थ निर्णय करने में असमर्थ है। हाँ, लेकिन ये ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं 11वीं गाथा में और कह रहे मोह से रहित ही है लेकिन शुभ भाव से युक्त है। और शुभ भाव में कौन से काम होते हैं? ज्ञानी के शुभ भाव में कौन से काम होते हैं? भाई कोई बताएगा मुझे? शुभ भाव कौन कौन से हो सकते हैं? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तप, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। अरे ये देव पूजा, गुरु उपास्ति, ये सब दान, भक्ति, स्वाध्याय, यही तो हो रहा है। व्रत, संयम अंगीकार कर रहा है, अर्थात जीव दया को पालन कर रहा है, बहुत सोच समझकर धनार्जन कर रहा है, न्याय नीति से कमा रहा है, अन्याय बिल्कुल नहीं है जीवन में। ये जो भी शुभ परिणाम है ये वो बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहा है या उपादेय बुद्धि से नहीं कर रहा है, ये हो रहे हैं इसके। ये चाहता तो शुद्धोपयोग ही है लेकिन नहीं ना शुद्ध में आत्मा में रहा जा सकता है, इतनी स्थिरता नहीं है, इसलिए उसको शुभ भाव में आना पड़ता है। क्रमापतित ऐसा शब्द आया था पहली गाथा की टीका में। क्रमापतित मतलब क्रम से आ पड़ा है, ये चाहता नहीं है। महत्वपूर्ण वो अपेक्षा समझिए, क्रम से आए हुए शुभ भाव को भी इसको लगता है मैं आग की भट्टी में जल रहा हूं। अमृत चंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं वहां पर तीसरे कलश में, समय सार के तीसरे कलश में, आत्मख्याति के तीसरे कलश में, मम परम भी नहीं, मेरी परिणति कलुषता को प्राप्त हो गई है, कलमाशिता आया है ना, क्या आया वो? हाँ, मैं ये आत्मख्याति क्यों लिख रहा हूं तो कह रहे कि मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर्भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते। ये तो अंतिम 2 लाइन हो गए, लेकिन कह रहे कि मेरी परिणति ये 6वें गुणस्थान में आने से कलुषता को प्राप्त हो गई है। कलमाशित आया, ऐसा वहां पर शब्द आया है। कलमाशित अर्थात कलुषित हो गई है। और मैं ये आत्मख्याति क्यों लिख रहा हूं कि इसके बल पर मुझे आत्मा की चिंतन, आत्मा का बहुमान इतना आ जाए कि ये लिखने का भाव छूट जाए और मैं अपने शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाऊं, अर्थात स्वस्थ समय में स्वस्थान को प्राप्त हो जाऊं। समझ में आ रहा है क्या? ये इसके लिए उद्यम है वो। हाँ, इसलिए एक बात याद रखना, हाँ, मुनिराज के स्वाध्याय का अर्थात प्रवचन का टाइम फिक्स नहीं रहता। कारण बताना, कारण इसलिए क्योंकि कोई विषय पुट अप करना है
तो उस विषय के ऊपर चिंतन करना पड़ता है। इसके बाद में मैं ये रखूंगा, इसके बाद में ये बात बोलूंगा, आधे घंटा बात करनी है, 1 घंटा बात करनी है, तो फिर उसके लिए विषय पुटअप करने के लिए विकल्प चलता है। और विकल्प जब चलेगा तो उसके समय, उसके पहले भी शुद्धोपयोग से च्युत होने की कीमत पर उनको विकल्प चलाना है। इसलिए नो गारंटी ऑफ प्रवचन। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही मार्ग है, आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना। हाँ, इसलिए मुनिराज के पास में कोई जाए और बोले महाराज उपदेश छोड़, तुझे क्या उपदेश दूं, मैं स्वयं को उपदेश दूंगा और इससे मेरा काम होगा, तुझको उपदेश देने से काम नहीं होगा। अर्थात तो उपदेश मतलब उप में ही लीन होना, यही सच्चा उपदेश है। और मान लो मुनिराज ने कुछ भी बोला नहीं तो भी उपदेश है, क्योंकि उनका रोम रोम मोक्ष मार्गों को बता रहा है। भगवान के पास में क्या है? भगवान का रोम रोम हमको मोक्ष मार्ग नहीं बताता है क्या? बिल्कुल बताता है। वैसे मुनिराज ने कुछ भी नहीं बोला तो भी मोक्ष मार्ग है, इसलिए बोलना कंपल्शन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चक्रवर्ती तक आ जाए और नमस्कार करे तो भी कंपल्सरी नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, कदाचित ऐसा हो कि चक्रवर्ती आ गया तो थोड़ा सा और इम्पैक्ट से प्रवचन करे और जोश में आ जाए, तो ये मान कषाय से युक्त है, ये मिथ्या दृष्टि है मुनि। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बहुत गंभीर बात है। हाँ, क्योंकि ऐसा हिनादिक भाव किसी श्रावक में देखकर हो गया तो ये उसने छोटा बड़ा देख लिया, मान कषाय हो गई है उसको। समझ में आ रहा है क्या? पर में या पर्याय में हीनादिकता देखना ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आइए, तो यहाँ पर विरोधी शक्ति से युक्त अर्थात शुभ भाव, ये स्वभाव दृष्टि नहीं है, इसलिए विरोधी शक्ति है। और शुभ भाव से रहित शुद्ध भाव विरोधी शक्ति से रहित है, ये खिंचाव नहीं है। यहां पर आनंद है, आह्लाद है। अपरिणामी के साथ में रूबरू होने की बात है। अपरिणामी त्रिकाली ध्रुव, उसके साथ में अपनत्व स्थापित किया है। अपनी वस्तु में शांति है, अपनी शीतलता में वहां पर कोई भी आकुलता का कारण नहीं है, खींचातानी नहीं है, कलुषता नहीं है। वहां पर हटने का भाव भी आकुलता उत्पन्न कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और जीव को ऐसा होता है कि मैं कब दोबारा उस आत्म तत्व को प्राप्त हो जाऊं, निरंतर उसकी छटपटाहट होती है। भले ही वो संसार के कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, बाहर से आपको उसमें और मिथ्या दृष्टि में कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देगा। कदाचित मिथ्या दृष्टि मंद कषाय दिखाई दे और ये तीव्र कषाय दिखाई दे, लेकिन ये 2 कषाय चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में ये तो मोक्ष मार्गी है। और मिथ्या दृष्टि एक भी कषाय का अभाव नहीं है, इसलिए वो संसारी है। गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। गृहस्थ निर्मोही है, अणगारो गृही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुने। वो मोही मुनि से निर्मोही श्रावक गृहस्थ बड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो, और वो निर्मोही मोही मुनि जो है ना, वो छल नहीं कर रहा है, याद रखना इस बात को। क्यों? इसके फल में निर्मोही मुनि, मोही मुनि भी जो द्रव्यलिंगी है वो छल करेगा, वो अपद को प्राप्त होगा, वो स्वर्ग को नहीं जाएगा। जो ढोंग करेगा वो तिरंज भी हो सकता है। यहाँ पर ढोंग नहीं कर रहा है, छल नहीं कर रहा है, मैं सत्यार्थ धर्म कर रहा हूं, इस बुद्धि से ही वो चला है। मंद कषाय, इसलिए वो 90 ग्रह तक को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, देखो, ये जो बात बताई जाती है शुभ भाव की, शुभ भाव ऐसा है जैसे मान लो मैं स्वाध्याय करा रहा हूं और कोई कहे मुझे पंडित साहब ये आपके ऊपर यहाँ पर कोई दाग लगा है। अरे मैं तुम्हें इतनी अच्छी बात सुना रहा हूं और तुझे इस दाग की पड़ी है,
अरे ये प्रयोजनभूत पदार्थ तो समझ में आ रहा है क्या? तो शुभ भाव वो डा का परिचय कराने जैसा है, कितना खेददायक है। समझ में आ रहा है क्या? एक घटना सुनाता हूं आर्किमिडीज की। आर्किमिडीज वो शोध खोज कर रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, कितना पानी डिस्प्लेस होता है, ये पानी का होता क्या है। तो पानी कितना डिस्प्लेस होता है वो समझ नहीं पा रहा था। वो फिर उसने नक्की किया जितनी वॉल्यूम होगी उतना पानी डिस्प्लेस हो गया, अर्थात उस बॉडी की जितनी वॉल्यूम होगी उतना पानी डिस्प्लेस होने वाला है। तो फिर वो यूरेका करके भागते भागते आया, नग्न अवस्था में है। महाराज को बोल दिया है, महाराज आई हैव गॉट इट, मैंने शोध खोज कर ली है। सभी मंत्रीगण आश्चर्यचकित है और थोड़ी सी तिरस्कार की या थोड़ी सी ग्लानिमय दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये पूछ रहा है, क्या हुआ, आपको आनंद नहीं हुआ? मैंने इतनी शोध खोज की है, नहीं हुआ है, लेकिन आप ये नग्न, अरे ये नग्नता को क्या बीच में ला रहे हो? मेरी वो शोध खोज को महत्व है, ये नग्नता को उसके सामने कुछ भी वैल्यू नहीं है। देखो, जब एक साधारण गृहस्थ भी नग्न हो सकता है और उसको नग्नता का भान नहीं रहता है, अर्थात इतना उस शोध खोज में तल्लीन हो सकता है, तो जो आत्मा में रत जीव है, आत्मा की धुन का धुनिया होगा, उसको नग्नता क्या प्रभावित करेगी? उसको कहा वो शल्य होगा? समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। फिर नग्नता ही नहीं, उस शरीर पर होने वाले कितने भी उपसर्ग परिचय भी उसको कुछ भी बाधित नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? एक और उदाहरण देता हूं, मतलब ये शुभ भाव कितना कचरा कर देता है। हाँ, शुद्ध भाव को गिनता ही नहीं है, शुभ भाव की महिमा लाते हैं। देखो एक एग्जाम्पल प्रथमानियों का। धनंजय कवि है और वे मंदिर में वे प्रतिमा धारण किए बैठे हैं। उतने में पत्नी दौड़ते दौड़ते आती है और कहती है कि बच्चे को सांप डस गया है, मुंह में से ऐसा सफेद सफेद फेस निकल रहा है, मूर्छित हो गया है बालक, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। सेठ यहाँ पर कुछ भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। देखो परिणति कैसी हो सकती है। मतलब जो इतनी आत्मा की धुन है, आत्मा की महिमा है कि अपने सगे इकलौते पुत्र के मरण का समाचार भी इसको प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। हो इतना जबरदस्त अभी लोक में यहाँ पर कर्तव्य खड़ा किया जाता है, तुम्हारा कर्तव्य माथा खा लेते हैं लोग। समझ में आ रहा है क्या? कर्तव्य क्या है ये समझ में नहीं आता है। कर्तव्य एकमात्र आत्मानुभव है, अन्य कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे बेटे का देखना है, मेरे पत्नी का देखना है, मेरे माँ का देखना है, अरे ये कर्तव्य है ही नहीं। यदि अगर इसको कर्तव्य के सीमा में बांधना है तो उनको धर्म मार्ग में लगाना, यही कर्तव्य है, नहीं तो अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं है अपना। हाँ, आइए, ये आ गया, पत्नी देख रही है हिल नहीं रहा है, तो पत्नी क्या करती है, आप परेशान हो जाती है, उसके सामने रख के चले जाती है, तुमको करना है तो करो इसका अभी, तो भी उठते नहीं है। और सामयिक पूर्ण हो जाती है। सामयिक पूर्ण होने के बाद में देखते क्या है कि बच्चे का विष भी अपहरण को प्राप्त हो गया है, और तभी जाकर विषापहार स्तोत्र की बात आ जाती है, विष निर्मुष हो जाता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या सामयिक का फल ये विष का निर्मूलन था? सामयिक का फल वितरागता थी, शुद्धोपयोग था, और वो शुद्धोपयोग के फल में आप कह रहे हो कि इसका पर पदार्थ का विष निर्मूल हो गया। कितनी आपने उस सामयिक को ओछा कर दिया, उसका फल कितना साधारण बता दिया। यहां पर देखिए, सामयिक का या शुद्ध भाव का फल निर्वाण की बात कही है, अबंध अवस्था कही है, और शुभ भाव का फल यही बंध अवस्था है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए सामयिक का फल ये सत्य, निश्चय सामयिक की बात चले, निश्चय सामयिक का फल निर्वाण है, अबंध अवस्था है।
उस सामयिक के फल में ये जीवित नहीं हुआ है, कदाचित मर जाता तो, उल्टा लगा दीजिए ना, मर जाता तो क्या होता, सामयिक हे हो जाती ना। यदि सामयिक के फल में ये जग गया तो सामयिक के फल में यदि मरता तो क्या होता, सामयिक उपेक्षा को प्राप्त होती। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सामयिक के फल में वो कार्य नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? दूषण लगा दिया सामयिक में। चलो और एक उदाहरण दिया है। उदाहरण ऐसा है वादिराज मुनिराज का। वादिराज मुनिराज, वो मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, पूरे शरीर का कोढ़ निकल गया है, मात्र उंगली में इत्तू सा रह गया है, 1 अंगुल जितना, बाकी पूरा कोढ़ साफ। लोग क्या कह रहे हैं? चमत्कार। मुनिराज कह रहे हैं नहीं भाई, कोई चमत्कार नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। नहीं, हम आप कुछ भी कहो, हम तो इसे चमत्कार ही मानेंगे। तो मुनिराज कह रहे हैं फिर ये कैसे बच गया? ये भी निकाल सकता था। नहीं, वो दिखाने के लिए रखा आपने कि मुझे था। अरे रे रे रे, आप कुछ भी कहो, मतलब अज्ञानी जी उसमें चमत्कार देखता है और ज्ञानी उसमें उस द्रव्य का अपना अपना परिणमन देख रहा है। मैं उसका यत् किंचित भी करता नहीं हूं। परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य अपने सीमा में रहकर परिणमित होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमित कराने में समर्थ नहीं है, दूसरे द्रव्य का कार्य कराने में समर्थ नहीं है। मुझे कोई पर पदार्थ या शरीर का रोग या शरीर की स्वस्थ अवस्था सुखी अथवा दुखी करने में समर्थ नहीं है। ऐसा जिसे विश्वास है वही तो स्वभाव सन्मुख होने का प्रयास करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। हाँ जी, देखो और एक जयसेन स्वामी के टीका में अपहृत संयम और उपेक्षा संयम ऐसे 2 शब्द आए हैं। अपहृत संयम मतलब क्या, कोई बताएगा क्या? अपहृत संयम और उपेक्षा संयम दोनों का आंसर दे सकते हैं। ये वैसे अपनी चर्चा हुई है, द्रव्य संग्रह जब पढ़ा था ना तभी हमने की थी। अपहृत संयम और उपेक्षा संयम। नहीं बता सकते कोई? देखो अपहृत संयम जो होता है ना, ये 6वां गुणस्थान शुभ भाव, ओके। और उपेक्षा संयम क्या है? उपेक्षा संयम मतलब 7वां गुणस्थान और आगे। समझ में आ रहा है क्या? उपेक्षा किए शुभ भाव की उपेक्षा पूर्वक जो संयम प्रकट हो गया है अर्थात सत्यार संयम, उसको उपेक्षा संयम कह रहे हैं। और जिस भाव से शुद्धोपयोग का अपहरण हो गया है उसको अपहृत संयम कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अपहृत अर्थात अपहरण हो गया है किसका? शुद्ध भाव का। ठीक है। निश्चय से वो शुद्ध भाव ही निर्वाण का कारण है, क्योंकि वो अबंध अवस्था है। और व्यवहार से उस शुभ भाव को भी मोक्ष का कारण भी कहा जाता है। उसको भी संयम ये संज्ञा प्राप्त हो जाती है उपचार से। शरीर की कोई भी क्रिया सचमुच धर्म नहीं है। भूखा रहना, उपदेश करना, दान देना, जीव दया करना, ये संयम नहीं। संयम तो आत्मा का अपना परिणाम है। समझ में आ रहा है क्या? और संयम से परिणत आत्मा ही संयम है और वही अबंध है, वही निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? यह महत्वपूर्ण बात यहां पर आ जाती है। एक श्रीमद ने एक जगह पर लिखा है, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोय, माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जोय। वहां पर दो मान्यताओं को खड़ा किया। कोई क्रिया जड़ थई रहा, अर्थात मात्र शरीर की क्रिया में कोई धर्म मान बैठा है, व्यवहार, ठीक है।
उपवास करो धर्म हो जाएगा, माला फेरो धर्म हो जाएगा, देव दर्शन करो धर्म हो जाएगा, तीर्थ पे जाओ धर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये कोई सचमुच धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। देखो और एक बात, टेकचंद जी नाम के एक विद्वान हुए हैं, बहुत गंभीर बात लिख कर गए हैं। कह रहे हैं सम्यक शिखर को जानने वालों को ये सुनना चाहिए, या कोई भी तीर्थ स्थान पर जाने वालों को ये विचार करना। कह रहे अपने गांव का जो जिन मंदिर है उसके दर्शन में फल और एक सम्यक शिखर के दर्शन का फल, इसमें कौन सा ज्यादा होगा? आप में से कोई अनुमान लगाकर बोल सकता है? दोनों के परिणाम विशुद्ध ही है, हाँ परिणाम अच्छे ही है। अब बताइए, गांव के मंदिर में जिन प्रतिमा का दर्शन करने का फल और सम्यक शिखर को जाकर जो दर्शन करने का फल है, दोनों में किसमें ज्यादा पुण्य अधिक है? टेकचंद जी कहते हैं भाव तो दोनों एक है। मैं यही तो कह रहा हूं, भाव दोनों एक है, नहीं तो फिर तकलीफ हो जाएगी ना। दोनों भाव एक है, लेकिन फिर भी कह रहे जो अपने निज गांव में अपने घर के पास वाला जो जिन मंदिर है उसके दर्शन करने में सम्यक शिखर से अनंत गुना पुण्य है। मेरी बात नहीं है साहब, टेकचंद जी की बात है। गंभीर बात है, गंभीर। मतलब हमको झकझोर दे ऐसी चर्चा है, ज्ञानियों के वचन है, बहुत गंभीरता से विचार करना। ये जितने भी चर्चाएं आती है ना कि ये नमस्कार करने मतलब सम्यक शिखर जाने से इतने करोड़ उपवास, इतने 20 टोक पर नमस्कार करने से इतने करोड़ उपवास का फल, तो कितने उपवास का फल इतने इजीली मिल गया इस जीव को। उपवास को इतना सस्ता कर दिया, धर्म बहुत सस्ता कर दिया गया है इन सब ऐसे फल दिखाकर। सचमुच इतना फल मिलता नहीं है, ये मात्र प्रेरणात्मक कथन है, इसके ऊपर और कुछ नहीं। सारा फल ये धर्म का ही है। तीरथ तीरथ फिरत है, तीरथ तारत नाही, जो थिर भये सो तिर गए, तीरथ तारत नाही। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे परिणाम उसके पीछे क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है। यदि हमारे अधिष्ठान में प्रयोजन ही भूल जाए, हमारी क्रिया में हम प्रयोजन ही भूल जाए, तो हमारा प्रयोजन अकार्यकारी है, सार्थक नहीं है, निरर्थक है, ऐसा समझाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? 11वीं गाथा एक बार फिर से अपन इसका हिंदी अनुवाद का पाठ करते हैं और फिर आज के लिए रुक जाते हैं। मुझे एक्चुअली वो एक शब्द के ऊपर चर्चा करनी है, कर लेते। पहले हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए। प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा, पर प्राप्त करते स्वर्ग सुख ही शुभोपयोगी आत्मा। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शुद्धोपयोगी ही अबंध अवस्था को प्राप्त होता है और शुभोपयोगी बंध अवस्था को प्राप्त होता है। ठीक है? हाँ जी। और ये शुद्ध परिणति वाले जीव की बात चल रही है। हाँ, अब मैं ये मुझे इस बिंदु के ऊपर चर्चा करना रह गई थी, प्रत्यभिज्ञान क्या है। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य के नित्यता की अवस्था को द्रव्य कहते हैं। तो प्रत्यभिज्ञान का कारण क्या है? प्रत्यभिज्ञान मतलब क्या भाई? एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का ज्ञान होना, इसको प्रत्यभिज्ञान कह रहे हैं। जैसे किसी के हाथ में छाता दिखा तो मुझे मेरे छाते की याद आ गई, इसको प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। अब यहां पर प्रत्यभिज्ञान का कारणभूत क्या है? कह रहे किसी दूसरे का आत्मा दिख गया, किसी दूसरे में जीवत्व दिख गया, उस जीवत्व को देखकर मुझे मेरे जीव स्वभाव का निर्णय हुआ, इसको प्रत्यभिज्ञान कह रहे हैं। जैसे दूसरे में मुझे वो शुद्ध अंश दिखाई दिया, वो जाननपना दिखाई दिया,
वैसे ही मेरा जानपना मुझे ज्ञान में आया, ये कह रहे प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की नित्य अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको रटना भूलना नहीं इस बिंदु को, ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे।